एक बार की बात है, जोरविक की मनमोहक भूमि में बकधो नामक एक विचित्र गांव था। हरे भरे घास के मैदानों और लुढ़कती पहाड़ियों के बीच बसा ये गांव अपनी सुरम्य सुंदरता और इसके निवासियों की एकता की अटूट भावना के लिए जाना जाता था। बकधो के लोग एक घनिष्ठ समुदाय थे जो मित्रता और साझा जिम्मेदारी की शक्ति में विश्वास करते थे। वे साधारण जीवन जीते थे, अपने खेतों की देखभाल करते थे, पशुपालन करते थे और अपने जीवन के तरीके को बनाए रखने के लिए विभिन्न शिल्प और व्यापार में संलग्न होते थे। हर साल गांव एकता का त्योहार मनाते थे, एक भव्य कार्यक्रम जो उनकी सामूहिक प्रतिभा को प्रदर्शित करता था और उनके मजबूत बंधन की याद दिलाता था। गांव के मध्य में एक शानदार प्राचीन ओक का पेड़ था, जिसके बारे में माना जाता है कि यह उनके पूर्वजों की आत्माओं द्वारा आशीर्वादित था। इसे सद्भाव का वृक्ष कहा जाता था। किंवदंती यह थी कि इस रहस्यमय पेड़ में जादुई शक्तियाँ थीं, जो गांव में समृद्धि और खुशी लाती थीं। मार्गदर्शन लेने और प्रार्थना करने के लिए ग्रामीण अक्सर इसकी विशाल शाखाओं के नीचे इकट्ठा होते थे। एक सुहानी सुबह, जैसे ही सूरज ने बकधों पर अपनी सुनहरी किरणें डाली, एक रहस्यमय यात्री गांव में आया। वह ओरिन नाम का एक विलक्षण व्यक्ति था, जो जीवंत वस्त्र पहने हुए था और एक जटिल नक्काशीदार कर्मचारी था। अपनी आंखों में एक चमक और एक शरारती मुस्कान के साथ ओरिन ने घोषणा की कि उसके पास गांव की एक इच्छा को पूरा करने की क्षमता है जो उसकी एकता और करुणा को साबित करती है। ओरिन के आने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। ग्रामीणों के दिलों में उत्साह और आशा भर गई। उन्होंने अपनी एकता दिखाने और अपनी गहरी इच्छाओं को पूरा करने का अवसर जीतने के तरीकों पर मंथन करना शुरू कर दिया। जीर्ण शीर्ण गांव के हॉल को बहाल करने से लेकर आने वाले वर्षों के लिए भरपूर फसल सुनिश्चित करने तक, प्रत्येक निवासी के अपने सपने और आकांक्षाएं थीं। योजना तैयार करने के लिए ग्राम सभा एकत्रित हुई। उन्होंने चुनौतियों की एक श्रृंखला आयोजित करने का निर्णय लिया जो ग्रामीणों की एकता, टीम वर्क और करुणा का परीक्षण करेगी। ये चुनौतियां 1 महीने के दौरान होंगी, जो फेस्टिवल ऑफ यूनिटी के ग्रैंड फिनाले तक ले जाएंगी। शारीरिक कदबों से लेकर मानसिक पहेलियों तक की चुनौतियां, प्रत्येक में ग्रामीणों को एक साथ काम करने, एक दूसरे का समर्थन करने और अपने अटूट बंधन को प्रदर्शित करने की आवश्यकता होती है। उन्हें कई अन्य कार्यों के अलावा एक विश्वासघाती कंठ पर एक पुल का निर्माण करना था, छिपे हुए खजाने को अनलॉक करने के लिए पहेलियों को सुलझाना था और पूरे गांव के लिए एक भव्य दावत का आयोजन करना था। जैसे जैसे चुनौतियां बढ़ीं, बकधों के लोगों ने अपनी ताकत और लचीलेपन की नई गहराइयों की खोज की। उन्होंने बाधाओं पर काबू पाया, अपने डर से लड़े और हर गुजरते दिन के साथ करीब आते गए। गांव हंसी, सौहार्द और उद्देश्य की साझा भावना से भरा हुआ था। जैसे ही एकता महोत्सव का अंतिम दिन आया, ग्रामीण प्रत्याशा से भर गए। उन्होंने अपने रास्ते में आने वाली हर चुनौती को पार कर लिया था और उनके हौसले हमेशा बुलंद थे। ग्रैंड फिनाले एक ऐसा प्रदर्शन था जिसने गांव की यात्रा और उनकी एकता की भावना को प्रदर्शित करने के लिए संगीत, नृत्य और कहानी कहने का संयोजन किया। जैसे ही राग का अंतिम स्वर फीका पड़ गया, ओरिन ने आगे कदम बढ़ाया, जो ग्रामीणों के समर्पण और सद्भाव से स्पष्ट रूप से प्रभावित हुआ। एक गर्म मुस्कान के साथ उन्होंने घोषणा की कि उन्होंने बकधों में कुछ असाधारण देखा है, एक एकता इतनी मजबूत कि यह उनके दिल को छू गई। उस पल में उन्होंने न केवल एक इच्छा बल्कि ग्रामीणों को कई इच्छाएं देने का फैसला किया। बकधों के लोग खुशी और कृतज्ञता से अभिभूत थे। उन्होंने अपने सिर एक साथ रखे और सामूहिक रूप से अपने गांव को बेहतर बनाने के लिए अपने नए आशीर्वाद का उपयोग करने का निर्णय लिया। उन्होंने गांव के हॉल का पुनर्निर्माण किया, बच्चों के लिए एक छात्रवृत्ति कोष की स्थापना की और एक समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने के लिए एक स्थायी कृषि कार्यक्रम बनाया। उस दिन से बकधों आसपास के गांवों के लिए उम्मीद और प्रेरणा की किरण बन गया। उनकी एकता की कहानी और इससे हुए चमत्कार एक किंवदंती बन गए जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चली गई। और इसलिए बकधों गांव फला फूला, न केवल सद्भाव के वृक्ष की जादुई शक्तियों के कारण बल्कि वहां के लोगों के दिलों में बसने वाली एकता और करुणा के कारण भी। उनकी असाधारण यात्रा की विरासत सभी को याद दिलाती रही कि सच्चा जादू उन बंधनों में है जिन्हें हम बनाते हैं और जो सपने हम साझा करते हैं।